इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? इनको पूछा, इनको हिंदी में अर्थ ही नहीं आ रहा, जबकि आलसो का हिंदी में अर्थ होता है बी। दोनों शब्दों को, ये होता है ब्यूटीफुल। इनको मैंने कहा कि इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है और इसका ओपोजिट क्या होता है, इनको 0% कुछ नहीं आता। ब्लैक बोर्ड बचा नहीं है ज्यादा, व्हाइट बोर्ड की तरह ही दिख रहा है। 8वीं। 8वीं कक्षा, 8वीं बोर्ड है, तो बोर्ड से डर तो नहीं लगता आप लोगों को? नहीं। पहली बार बोर्ड देने जा रहे हो? हाँ। देखिए आप, यहाँ पर जरूर बैठने के लिए इनकी व्यवस्था की गई है, पर ये कक्ष भी कितने छोटे हैं एक बार जरा नजर डालिए। एक बार यहाँ की छत की और हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जर्जर हालात में ये पूरा स्कूल भवन है। भारत के भरत खेलते। हम भारत के भरत खेलते। हम भारत के भरत खेलते, सुनाओगे? चलिए शुरू कर। हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, शान सवेरता वीरता अपने पुरखों की सौगात है। रह गई। अब एक बार छत की हाइट भी आप जरा राजेंद्र दिखाइए कि कितनी नीचे ये छत है, और बहुत ज़्यादा ऐसी ऊपर ये छत नहीं है। और यहाँ पर भी अगर आप निर्माण कार्य देखें तो पूरी तरीके से नहीं हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूठ जेतमाल पंचायत समिति जो धोरीमन्ना में आता है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं, और जो लगातार सरकार दावे करती आई है कि शिक्षा को लेकर बेहतर काम किए जा रहे हैं, मॉडल स्कूल्स का निर्माण किया जा रहा है, पर उसकी हकीकत क्या है ज़रा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर पानी की व्यवस्था किस तरीके से की गई है, ज़रा वो आप देख लीजिए कि अगर हम पानी की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कोई बेहतर व्यवस्था आपको नज़र नहीं आएगी। हालांकि यहाँ पर हल्की फुल्की व्यवस्था की गई है, पर कोई शुद्ध पेयजल जैसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए, यहाँ पर जो कक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं, कुछ कक्ष हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, पर इसके इतर एक और तस्वीर आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र आपको दिखाएंगे। राजेंद्र जरा वो तस्वीरें दिखाइए कि बच्चे किस तरीके से बाहर टीन शेड में नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर जब हमने बात की कि आखिर सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही निकल कर सामने आई है कि बच्चों के पास बैठने के लिए कक्ष तक नहीं है। एक ही टीन शेड के नीचे अलग अलग क्लासेस संचालित की जा रही है और उनको पढ़ाया जा रहा है। एक कक्षा यहाँ पर संचालित की जा रही है, दूसरी कक्षा वहाँ पर संचालित हो रही है। हालांकि ये स्थिति हर गांव की है, वहाँ टीचर्स की संख्या कम है, तो शायद यही वजह कि आज जब यहाँ एक कक्षा चल रही है तो दूसरी कक्षा के लिए फिलहाल कोई वहाँ पर अध्यापक उपस्थित नहीं है। कौन सी कक्षा है ये बताओगे आप लोग? 7वीं कक्षा। और वहाँ पर कौन सी कक्षा चल रही है? 6ठी और 7वीं। देखिए वहाँ पर 6ठी कक्षा के बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर 7वीं कक्षा के बच्चे बैठे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई के लिए पहुँचे हैं। ये एक कक्ष है जहाँ पर बच्चे फ़िलहाल बैठे हुए हैं। अगर इसके आगे भी आप जाएंगे तो उधर अलग तस्वीरें आपको नज़र आएगी। ये कक्षा देखिए आप, यहाँ पर ज़रूर बैठने के लिए इनकी व्यवस्था की गई है, पर ये कक्ष भी कितने छोटे हैं एक बार ज़रा नज़र डालिए। एक बार यहाँ की छत की और हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जर्जर हालात में ये पूरा स्कूल भवन है जो बना हुआ है यहाँ पर। अगर आप छत की ओर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य भी पूरी तरीके से अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है। अगर बारिश का दिन होता है तो होगा, तो यहाँ पर ज़रूर पानी टपकता होगा। कभी बारिश में आप लोग आते हो स्कूल? पानी टपकता है ऊपर से या नहीं? टपकता है पानी? हाँ, खूब पानी टपकता है। फिर कहाँ बैठते हो तब? फिर बाहर मंच पर बैठते हो। वहाँ अभी 2 कक्षा तो पहले से संचालित हो रही है, फिर और ज़्यादा कैसे कितने बच्चे बैठते होंगे फिर वहाँ एक साथ? कम से कम 100-150। 100-150 बच्चे बस एक ही मंच पर? हाँ। फिर टीचर पढ़ाते दिक्कत होती होगी आपको? दिक्कत खूब होती है, क्योंकि दूसरी कक्षा की आवाज़ भी आपको आती है। हाँ। कौन सी कक्षा है ये? 11th है, 11वीं है। और 11वीं में कितने बच्चे हैं लगभग? 40 बच्चे हैं। और पढ़ाई कैसी हो रही है आप लोग की? पढ़ाई ठीक हो रही है? टीचर्स वगैरह सब टाइम पे आ रहे हैं? हाँ। चलिए, पढ़ाई ठीक हो रही है पर बैठने की दिक्कत ज़्यादा है। हाँ। और क्या दिक्कत होती है आप लोग को? और पढ़ाई तो मंच पर बैठते हैं, बारिश में दिक्कत होती है। बारिश में ज़्यादा दिक्कत होती है, और ठंड में तो चल जाता है काम। हाँ, ठंड में चल जाता है काम। पर जब बारिश के दिन होते हैं तो यहाँ पर इनकी दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप खिड़कियों को भी देखें तो कोई ऐसी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर इन बच्चों के लिए नहीं की गई है कि बारिश के दिनों में बारिश की बूंदों से इन्हें बचाया जा सके। अब यहाँ पर कुछ बालिकाएं भी हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार अपना नाम बताओगे आप? जम्मू। चलिए, आप यहाँ पर कितने सालों से पढ़ रहे हैं इस विद्यालय में बताओगे? 4 साल से। 4 साल से यहीं पर हो। कैसी व्यवस्था है पढ़ाई की? ठीक है। बारिश के दिनों में हमने सुना बहुत दिक्कत आती है। हाँ। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोग को? पानी बहुत आता है ऊपर से छत से। हाँ।
तब सब लोग बच्चों को वहीं पे बिठाया जाता है, आप लोगों को भी वहीं बिठाया जाता है। और ये जो ब्लैक बोर्ड है, एक बार राजेंद्र तस्वीरें ज़रा आप दिखाइए कि ब्लैक बोर्ड, शायद ब्लैक बोर्ड बचा नहीं है ज़्यादा, वाइट बोर्ड की तरह ही दिख रहा है। तो यहाँ पर जब टीचर लिखते हैं तो आप लोग को साफ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। और जो दूर बैठे, क्योंकि लड़के बिल्कुल पीछे बैठे, तो शायद आप लोगों को तो और नहीं दिखता होगा। देखिए दिक्कतें हैं, अध्यापक यहाँ पर शायद पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, पर उनके सामने भी अलग दिक्कतें हैं, क्योंकि ये जो तमाम सुविधाएं जो सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी वो नहीं कराई गई। अब एक बार छत की हाइट भी आप ज़रा राजेंद्र दिखाइए कि कितनी नीचे ये छत है, और बहुत ज़्यादा ऐसी ऊपर ये छत नहीं है। और यहाँ पर भी अगर आप निर्माण कार्य देखें तो पूरी तरीके से नहीं हुआ। यही वजह कि जो बच्चे अभी फ़िलहाल कक्ष में, अगर यहाँ पर थोड़ी भी तेज़ बारिश होगी तो उसके बाद इन्हें बाहर बैठना होगा। यहाँ पर कौन सी कक्षा संचालित हो रही है? 8वीं। कोई टीचर नहीं आया आज आपका, या ये पीरियड ऐसे ही वैकेंट जाता है, खाली रहता है? कोई आते हैं या नहीं आते टीचर? नहीं, मतलब टीचर कम है इस वजह से कभी कभी खाली भी ऐसे बैठना पड़ता है आप लोगों को, या नहीं? हाँ या ना, बस इतना बताइए। ऐसा होता होगा ना, टीचर दूसरी कक्षा में बिजी है अभी। कितने टीचर है कुल? कितने टीचर हैं? 15 है। डेली आते हैं 15 के 15 टीचर? नहीं आते। चलिए कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। राजेंद्र देखिए, यहाँ पर हमारे लिए चलना इतना मुश्किल हो पा रहा है, तो बच्चे कैसे कक्षा में बैठते होंगे सोचिए। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? ठीक चल रही है। कौन सी कक्षा है ये? 8वीं। 8वीं कक्षा। 8वीं बोर्ड है? तो बोर्ड से डर तो नहीं लगता आप लोगों को? नहीं। पहली बार बोर्ड देने जा रहे हो? तो तैयारी कैसी है? ठीक है तैयारी। ठीक है। ऐसे कहते हैं ना, बोर्ड में मतलब बिल्कुल डर बैठ जाता है कि क्या होगा क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है? नहीं। पढ़ाई कैसी चल रही है? बाकी टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं आप लोग? ठीक पढ़ा रहे। ठीक पढ़ाते? टीचर जितने हैं उतने ही मतलब क्लासेस पे पूरा ध्यान दे पाते हैं? हाँ। और ज़्यादा दिक्कत कौन से मौसम में आप लोगों को आ रही है यहाँ पे पढ़ाई में? गर्मी में। गर्मी बहुत है। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए, पिछले कक्ष में जहाँ हम गए थे वहाँ पंखे की व्यवस्था तो थी, पर यहाँ पर पंखे की भी व्यवस्था नहीं। इतनी गर्मी में बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्या बारिश के दिनों में यहाँ से भी पानी टपकता है क्या? एक जगह से टपकता है। एक जगह से टपकता है, यानी यहाँ पर भी पानी टपकता है। कभी ज्यादा तेज बारिश आए तो क्या होता है फिर? स्कूल की छुट्टी हो जाती है या फिर वहाँ बिठा जाते? नहीं होती। छुट्टी नहीं नहीं होती। आप लोग तो चाहते होंगे छुट्टी हो जाए? हाँ। चलिए, बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, अपनी अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। तो जो हमें सबसे बड़ी कमी और खामी यहाँ पर नज़र आ रही है तमाम सुविधाओं की है। यहाँ पर पंखे नहीं है, निर्माण कार्य बिल्कुल भी अच्छी गुणवत्ता के साथ नहीं हुआ है, और जगह की कमी की वजह से अध्यापकों को भी यहाँ पर पढ़ाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कक्ष भी एक बार देख लेते हैं राजेंद्र, वहाँ पर क्या स्थिति है। ये कौन सी कक्षा है बताएंगे आप लोग? 5वीं की पढ़ाई कैसे चल रही है यहाँ पर? अच्छी चल रही है। कितना मन लगा के आप लोग पढ़ाई करते हो? अच्छा, कोई कविता आती है आप में से किसी को? आइए जल्दी आइए। कौन सी कविता सुनाएंगे? जरा हम इनसे कविता सुनेंगे। क्या नाम है आपका? लीला। और आप भी आ जाओ। देखिए, सरकारी स्कूल है और यहाँ पर कितने अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं, इन बच्चों की प्रतिभा से ही पता चलता है। कौन सी कविता आप सुनाएंगे? हम भारत के भरत खेलते। हम भारत के भरत खेलते। हम भारत के भरत खेलते। सुनाओगे? चलिए शुरू कर। हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। शान सवेरता वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वाला से कम नहीं चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी देखते कभी महकते, जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस उम्र में आगे आए जब भी हम लड़काते, उंगली दांतों तले दबाए असर ने संसार ने। जब भी निकला हीरा निकला या किसी की खान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। हर बालक की जिम्मेदारी चौखा पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो हमने सौगंध उंगली सिखाई है। इस उम्र में बच्चे पालना हम शर्म बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्या बात, एक बार तालियां होनी चाहिए दोनों बच्चियों के लिए। बहुत अच्छा। ABCD किसको आती है आप में से? ABCD आप सुनाओगे और बाकी को नहीं आती क्या?
सबको आती है, सब साथ में सुनाएंगे। चलिए सारे जितने भी बच्चे एक साथ आ जाइए, सब लोग ABCD मुझे सुना के बताएंगे किस किस को आती है। कैसे सुनाएंगे? A फॉर एप्पल से शुरू करेंगे फिर, ठीक है? B फॉर बॉय। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for jug, G for juggerel, गर्ल आएगा ना G फॉर। आगे I for ice, ना S for hen, I for ice cream. J चलिए, for- शायद हो सकता है रजनी घबरा रहे हो कैमरे के सामने, ऐसा तो नहीं है ना? कैमरे के सामने थोड़ा डर लग रहा है क्या? बिना कैमरे बताओगे? चलो बताओ। ABCD सुना दो सीधा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. क्या बात है, देखिए मुझे लगा ही था कि शायद कुछ ना कुछ डर होगा, घबराहट होगी। बहुत अच्छा, आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? नहीं। अच्छा, ये टीचर आपको हमेशा इसी क्लास में बिठाते हैं? हाँ। और पोषाहार मिलता है आप लोग को यहाँ पे? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने? चावल, कभी दाल रोटी। कभी दाल रोटी, कभी चावल और कभी खिचड़ी भी मिलती है। अच्छा रहता है हाँ। खाने में, स्वाद है? हाँ। चलिए, तो ये बच्चे हैं। और ये स्कूल ड्रेस भी आप लोग को स्कूल से ही मिली है? हाँ। चलिए, यहाँ पर ये जो तमाम व्यवस्थाएं वो तो यहाँ पर सही लग रही है, पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है जो हर जगह में इस विद्यालय की देख पा रहे हैं वो है यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं। सर, आप यहीं पर पढ़ाते हैं? जी मैडम। ये जानना चाहूँगी, छोटी सी जानकारी आपसे, कि ये जो बच्चों का डिवाइडेशन आपने किया है, क्या ये इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से किया है कि कितने बच्चे हैं उस हिसाब से आपने कमरे बांटे हैं? और ये जो बच्चे से बाहर बैठे हैं, अभी शायद टीचर भी अनुपस्थित है, कम है और व्यवस्था कम है, बिल्कुल तो आप लोगों को भी बहुत दिक्कत दिख रही है व्यवस्था, तो आपको दिख रही है। इतनी गर्मी में आप लोग भी पढ़ाने को मजबूर मजबूर है, क्या करें, मजबूरी है हमारी। बिल्कुल। कहाँ से आते हैं आप यहाँ पढ़ाने? दोरीमना से, दोरीमन्ना से। गाँव कोठाला से, कितना दूर पड़ता है यहाँ? 45 किलोमीटर में। डेली 45 किलोमीटर आप आते हैं जाते हैं? संविदा पे हूँ, पंचायत संविदा पे शिक्षक हैं। गुमनाराम मेरा नाम है, शुभ नाम गुमनाराम, पंचायत शिक्षक। देखिए, संविदा पर ही नौकरी करे, रोजाना लगभग 90 किलोमीटर के आसपास 90 किलोमीटर सफर। ट्रैवल होता है। इतनी दूर से ये आते हैं यहाँ पर पढ़ाने, पढ़ाकर जाते हैं, पर जब यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं होती तो शायद इनको भी थोड़ी मायूसी होती होगी कि बच्चों का भविष्य इन्हें सुनहरा बनाने, पर बनाए तो बनाए कैसे। ये यहाँ पर कुछ और विद्यार्थी, कौन सी कक्षा चल रही है आप लोग की? चौथी कक्षा है। और ये चौथी कक्षा के तमाम विद्यार्थी, यहाँ पर भी पंखे की कोई व्यवस्था नहीं है और लाइट तो शायद है ही नहीं। बिजली कितनी देर आती है स्कूल में? बिजली तो कभी आ जाती है, कभी आती है, कभी आती है, कट जाती है। बारिश में कितनी दिक्कत होती है? बारिश में तो खूब समस्या, पूरी सख्त टपकती है, ये दरिया वगैरह सब भीग जाती है बारिश में। सही नहीं। और व्यवस्था कौन संभालता है फिर उस मुश्किल दौर में? सारे अध्यापक ही लगते हैं? ऐसे सारे अध्यापक, स्टाफ वगैरह, बच्चे वगैरह। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आप दिखाई राजेंद्र की, ना तो यहाँ पर कोई बिजली की व्यवस्था है, ना पंखा है। कक्ष भी नहीं है यहाँ, पर्याप्त व्यवस्था नहीं है बैठने की बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी कोई बेहतर ऐसी व्यवस्था नहीं कह सकते क्योंकि दरियों पे इन्हें बिठा रखा है। और कक्ष की भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर नहीं। अभी दूसरी कक्षा की तस्वीरें आप ज़रा देखिए कि यहाँ पर क्या व्यवस्था चल रही है। बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, टीचर जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो तमाम विद्यार्थी हैं उनको किस तरीके से शिफ्ट किया गया। आप ज़रा सोचिए कि एक तरफ ये कक्षा चल रही है, एक तरफ सामने की और दूसरी, और अगर इधर देखेंगे तो तीसरी कक्षा आपको नज़र आएगी। अब ये क्या है, ज़रा इस और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो शायद स्टाफ रूम यहाँ का बना रखा है, प्रधानाचार्य का कार्यालय है, यहाँ की तस्वीरें ज़रा आप देखिए। अभी प्रधानाचार्य यहाँ पर मौजूद है कि नहीं है? प्रिंसिपल यहाँ नहीं, प्रिंसिपल नहीं है। खाली पड़ी पोस्ट आप देख लो। अच्छा, प्रिंसिपल की पोस्ट ही फिलहाल खाली है, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल नहीं है। अटेंडेंस रजिस्टर है यहाँ पर? अटेंडेंस रजिस्टर है, कहाँ का इसका वहाँ होगा, साल वो बड़ा वहाँ होगा, क्या होगा, यही है। ये होगा। हाँ। हाँ देखो आप। कितने टीचर हैं इसके मुताबिक ज़रा दिखाइएगा। स्टाफ का रजिस्टर, स्टाफ में है रजिस्टर मिला? ये नहीं है फिलहाल। कुछ और अध्यापकों की ज़रूरी जानकारी है, शायद इसमें हमें हस्तक्षेप भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पर ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, प्रधानाचार्य की कुर्सी यहाँ पर खाली है, कोई भी नहीं है। आप यहाँ के गाँव वासी हैं? जी, मैं गांव का वरिष्ठ नागरिक हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। इस जो ये प्रिंसिपल की ऑफिस है,
इसमें हमेशा ये खाली रहती है और न तो समय पर आते हैं न बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल का माहौल आपने देख लिया। बच्चों को मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि सम और विषम संख्या, बच्चों ने कहा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने इंग्लिश के अंदर एक 11 क्लास का अभी मैंने इंटरव्यू लिया, लेकिन बच्चे 0% है। उनको आल्सो का हिंदी में अर्थ नहीं आ रहा है और ब्यूटीफुल का ऑपोजिट शब्द नहीं आ रहा है। तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हो? हम ऐसे बैठे ऐसे बैठे हो? क्लास से बाहर निकाल दिया क्या? ना। कौन सी क्लास में हो? छठी। छठी क्लास में। क्लास के साथ कोई बच्चे नहीं आए साथ में? कुछ नहीं, मैं ऐसे बैठते। ऐसे बैठ गए? ऐसे क्यों पर? चलिए, और ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, ये फिलहाल खंडर हो चुकी है। इसको जल्द से जल्द गिरा दिया जाना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर नई बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए। राजेंद्र, अब हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ से ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि अब जो नया भवन बनेगा वहाँ पर किस तरीके से कक्ष बनाए जाएं और उसके बाद यहाँ से उन्हें शिफ्ट किया जाए। चलिए, ये 2 कक्षा और है वहाँ पे। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये कक्षा है, ये 12वीं कक्षा है। और 12वीं कक्षा में लगभग कितने विद्यार्थी हैं आप लोग? कितने? 33। तो 33 के 33 विद्यार्थी रोज आते हैं? नहीं आते हैं। और टीचर आते हैं आपके? नहीं आते हैं। किसका पीरियड चल रहा है अभी? खाली पीरियड ही है। टीचर्स की कमी की वजह से टीचर्स नहीं आ पाते या टीचर हैं फिर भी नहीं आते? टीचर है फिर आते नहीं है। आते नहीं है क्यों? क्या आपने पूछा प्रिंसिपल से कभी? प्रिंसिपल तो खैर आपके है ही नहीं, किसी और अध्यापक से पूछा? नहीं पूछा। कभी किसी को शिकायत की घर जाकर या कुछ? नहीं, बस चल रहा है ऐसे ही राम भरोसे काम। तो 12वीं कक्षा ये? हाँ। फिर बोर्ड्स भी हैं, आगे कॉलेजेस में एडमिशन भी लेना है, तो कुछ चिंता है इसको लेकर के? हाँ, चिंता तो है। चिंता तो है। और आपको? हाँ। तो पढ़ाई अभी सुचारू ढंग से चल पा रही है? क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है, अभी अगर ढंग से होगी तो आगे और अच्छी हो जाएगी। तो अभी कैसी चल रही है? बुरी चल रही, पढ़ाई हो नहीं रही है। पढ़ाई हो ही नहीं रही है। आप लोगों के साथ भी यही स्थिति है? देखिए, चलिए, आप लोग कुछ बताना चाहोगे पढ़ाई को लेकर? चलिए, बच्चे जरूर झिझक रहे हैं। ये जो इस बोर्ड पे किसने लिखा है सब? इंग्लिश टीचर आते हैं, वो पढ़ाते हैं? वो अच्छा पढ़ाते हैं या प्राइवेट टीचर है? कैसे, जो संविदा पर लगे हैं वैसे या कैसे? नहीं, सुविधा पर नहीं है। तो फिर कैसे आते हो? किसी जगह लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरे टीचर खुद नहीं आते हैं, उनकी जगह उन्होंने किसी बैठे रहते हैं। जो टीचर है वो आते हैं और बैठ जाते हैं? हाँ। उनकी जगह कोई और पढ़ाते हैं? लगा है, प्राइवेट टीचर लगा हुआ है। प्राइवेट टीचर लगा रखा है। अब ये किस नियम के आधार पर है, क्यों लगा है, ये हमें जानकारी ज़रूर चाहिए होगी। और ये मैडम, ये इंग्लिश का पीरियड है। इनके अंदर मैंने इनको इसका वर्ड पूछा। मैंने कहा ये आल्सो है, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? इनको पूछा, इनको हिंदी में अर्थ ही नहीं आ रहा, जबकि आल्सो का हिंदी में अर्थ होता है बी। दोनों शब्दों को, ये होता है ब्यूटीफुल। इनको मैंने कहा कि इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है और इसका ओपोजिट क्या होता है? इनको 0% कुछ नहीं आ रहा। ऐसा है क्या? अब तो पता होगा ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है। नहीं, वो तो मीनिंग हो गया, उसका उल्टा क्या होता है? गंदा। गंदा होता है। या इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चलिए, हो सकता है कि अभी थोड़े झिझक रहे हो, पर यहाँ पर ये जो स्थिति है वो वाकई में विचारणीय है। कक्ष को लेकर भी हमने देखा, सुविधाएं नहीं है, अध्यापक जो हैं उनकी भी कमी है। और ये कुछ और कक्षाएं हैं और पुस्तकालय है जहाँ पर पुस्तकें मिलती है। पर अब हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे राजेंद्र। यहाँ से सीधा अगर सामने की ओर हम देखेंगे तो वहाँ पर वो ज़मीन हमें बताई गई है जहाँ पर नवीन कक्षों का निर्माण हो सकता है। नवीन कक्षों के निर्माण के साथ ही यहाँ पर ये बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ
यहाँ के अन्य टीचर से जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो स्पेस है यहाँ पर कई बार तो जितने भी बच्चे प्रार्थना सभा के दौरान होने चाहिए उतने बच्चे एक साथ खड़े रहने तक की जगह नहीं हो पाती। तो इस तरीके की समस्याएं हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ लगातार शिक्षा विभाग ये दावे करता आया है कि हम शिक्षा को लेकर बेहतर प्रयास करें, तो ज़मीनी हकीकत क्या वो खुद भी टटोल रहे हैं या बड़े अधिकारी सिर्फ आंखें मूंद कर ही पूरा तमाशा देख रहे हैं।